स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक के सीज़न 2 में। और आज का जो एपिसोड है काफ़ी दिनों बाद एपिसोड आया, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ अपडेट्स चल रही थी हमारे स्टूडियो में, जिसकी वजह से ये जो एपिसोड है वो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमने एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमने बुलाया एक ख़ास शख्स को। इंडिया में क्या है कि दिन ब दिन जो है तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ऑयल पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। और तो आलम तो अब इस कदर है कि जो ऑयल है, पेट्रोल, वो 100 के पार जा चुका है कई कई जगहों पे। तो हमने इस गंभीर मसले पे बात करने के लिए बुलाया है एक बहुत ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो कि एक विशेषज्ञ भी हैं गवर्नमेंट के। आज हमने उनको बुलाया, उनका नाम है समझदार जी, और उनका नाम ही समझदार है। तो हम उनसे आज उनसे जानेंगे, उनकी समझ के अकॉर्डिंग जानेंगे कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है कि ये जो ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण है और ये क्यों बढ़ रही हैं। बहुत ही मसला ये गंभीर है। इस मसले पे हमने बात करने के लिए बुलाया समझदार जी। तो जी समझदार जी, आप हमें बताइए, आप यहाँ पे नौकरी करते हो? जी हाँ, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। जब आपने यहाँ पे नौकरी शुरू की थी तब आप किस पोस्ट पे आए थे? यहाँ पे किस पोस्ट पे आए थे जब आपने नौकरी शुरू की थी? मैं समझदार जी शुरू से ही यहाँ पे एंकर हूँ, और मैं एज एंकर ही मैंने ज्वाइन किया था, और एज एंकर ही हूँ अभी मैं। अच्छा, यानी कि शुरू से एंकर ही हो आप? एंकर हो मतलब ये वार्तालाप कर रहे हो, एंकर ही हो यहाँ पे? जी हाँ जी, बिल्कुल, मैं शुरू से एंकर ही हूँ अभी। अच्छा। तो मुझे लग रहा है फिर तुम मेरी बात को जो है वो समझ नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन सी ऐसी बात को? आप पूछें, आप मैं समझ जाऊंगा। आप पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप जहाँ से आपने नौकरी शुरू की थी इस कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ से आपने शुरू की थी आज भी आप वहीं पर ही हो, तो मतलब आपने सुना नहीं है ना कोई तरक्की नाम का शब्द? आपने शायद मेरे ख्याल से सुना नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तरक्की किसे कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, सुना, बताओ फिर ज़रा मुझे थोड़ा सा, बताओ मुझे थोड़ा सा कि क्या होता है वो शब्द। अब आप भी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो करंट लेवल है उससे जब व्यक्ति नेक्स्ट लेवल पे जाता है, या चीज़ों में जब बढ़ोतरी होती है, जब इंक्रीज़ होती है, तो उसको तरक्की कहते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल आपने करेक्ट बोला। अभी आप समझ गए हो मुझे लग रहा है बात को, आपने बिल्कुल राइट बोला। तो ऐसे क्या ना कि ये जो पेट्रोल का है ना, पेट्रोल को जो है वो पहले जितने प्राइस पे था ना, अब उसका जो प्राइस हमने बढ़ा दिया, उसका क्या, अब वो तरक्की के लेवल पे आ गया। मतलब पहले से हट के बढ़ गया, अभी वो जो है वो तरक्की के लेवल में आया। पेट्रोल एक तरक्की के लेवल पर आ चुका है। इसको बोलते हैं जो हमारा इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडिया की ग्रोथ है, वो उसका लेवल बढ़ गया। पेट्रोल बढ़ने के कारण उसका लेवल बढ़ गया है। समझदार जी, ये कैसी बात हुई? ये तो जी बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है, मैं बता रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है ये तो। देखिए समझदार जी, आम आदमी जो कि पहले गाड़ी या मोटरसाइकिल को वो लोन पे लेता है, उसको वो किश्तों पर लेता है, और उसकी वो किश्तें भर रहा है। और अभी आपको पता है कि जो कोरोना का जो टाइम रहा, जिसके कारण कि इतने लोगों की जॉब गई है और इतनी प्रॉब्लम्स से लोग जूझ रहे हैं, जो इंडिया की जीडीपी इतने प्रॉब्लम से जूझ रही है, बावजूद उसके आप मतलब कि ये किस तरह की बात हो चुकी है, यानी कि एक आम आदमी कैसे चलेगा? साइकिल से। देखिए जरा, एक्चुअली बात पता क्या है कि अभी के टाइम में जो है लोगों में मोटापा बहुत बढ़ गया ना, मोटापा बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया है। तो अभी क्या है कि उसको जो रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए ना, उनको साइकिल चलाना चाहिए ना। इसी वजह से लोग बहुत ठीक थे। वो लोग क्या था, मतलब खाते रहते थे बाहर से खाते रहते थे। इस वजह से जो है मतलब हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी, और जो इतनी दवाइयाँ, इतना मतलब सब। अब अगर हम 100 रुपये का जो तेल ना करते तो वो जो खाना पीना था वो और ज़्यादा महंगा हो जाता लोगों का। लोग भूखमरी के कारण वो प्रॉब्लम में थे, मतलब हॉस्पिटल बढ़ रहे थे, मतलब हॉस्पिटल में बीमार बढ़ रहे थे।
तो इस वजह से क्या है कि हम चाहते थे कि लोगों का मोटापा दूर हो, तो अभी वो साइकिल से चलेगा। पेट्रोल भूल जाओ, अभी तो फिर वो साइकिल से चले तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें एक और फ़ायदा, अभी एक नई स्कीम भी निकाली है हमारी सरकार ने, एक नई स्कीम निकाली। अगर आप अभी अगले जो है 20 तारीख से पहले पहले 20 मार्च से पहले पहले 20 मार्च 2021 से पहले पहले अगर आप साइकिल लेते हो तो आपको 2 साथ में चैन सेट फ्री है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा ऑफर सरकार का तो मिल ही नहीं सकता। आप सबसे पहले अभी जो है साइकिल ले लीजिए, 2 चैन सेट आपको फ्री। देखिए इंडिया में पहली बार इतना महंगा हो चुका है पेट्रोल जो बर्दाश्त से बाहर है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको ये बोलूँगा कि तुम मत चलाओ गाड़ी। फिर पेट्रोल का तुम्हें अगर महंगा लग रहा है तो मत चलाओ गाड़ी। तुमको किसने बोला गाड़ी चलाने के लिए? साइकिल चलाओ अपना, 2 आपको चैन सेट फ्री मिल रहे हैं साथ में। समझदार जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ बहुत सही बात हुई। तुम एक काम करो, तुम पता क्या करो, जो तुम्हारी गाड़ी है ना, गाड़ी की जो बैक सीट होती है उसको निकाल दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसको गाड़ी के जो है उसको 2 सीट पीछे की निकाल दो, उसके जो पहिए हैं ना, उसके चक्के, उसको भी तुम निकाल दो, चारों चक्के को निकाल दो। उसको क्या है ना, आजकल लोग जो है ना वो ट्रैवल पे बहुत जा रहे हैं, ठीक है। तो वो होटल्स जो है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो उस वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आजकल क्या है ना, हाउस जो है हाउस होम का एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देश को हमने आगे बढ़ाना है, इसलिए पेट्रोल बढ़ा है। उसके बढ़ने का क्या कारण है वो बीच की बातें लोगों को नहीं पता थी। मैंने आपको बताया बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में बेड वगैरह की प्रॉब्लम थी, वो बढ़ रहा था, खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था, ठीक है। इस वजह से लोगों में मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा था। अभी क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमने ये प्लान किया कि लोग जो है अगर बड़े बड़े होटल्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो कम से कम हाउस रेंट ले सकें। मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो मतलब ऐसे लोगों के छोटे छोटे घरों में रह सके ना। तो उस वजह से तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी को ना उसके तुम चक्के निकाल दो, चारों के चारों पिछली सीट निकाल दो, वहाँ पर तुम एक छोटा सा बेड लगा दो और मैं बता रहा हूँ उसको रेंट पर दो। आपको जो है 700-800 रुपये आपको एक जो नाइट स्टे का जो है पैसा आएगा, ठीक है। इस हिसाब से 30 दिन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। आप छोड़ो इसको, अपनी क्या बोलते गाड़ी वाड़ी को चलाना छोड़ो, गाड़ी से पैसे कमाओ आप लोग। समझदार जी, ये इस बात का कोई मतलब, ये बिल्कुल फिजूल की बात है। ये देखिए फिजूल की बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो फिर आपको मैं कुछ बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखो आप जैसे ऐसे अगर बीच में अगर ऐसे आप टांग अड़ाओगे ना, तो आप जैसे लोगों को बोलते हैं कि आप लोग मतलब जेलसी फील कर रहे हो, जलते हो फिर ना देश की तरक्की से आप लोग। समझदार जी, ऐसे देश तरक्की नहीं करता, उल्टा और नीचे गिर जाता है। खैर आप ये छोड़ें, आप ये बताएं कि आप भी परेशान हैं ऑयल की कीमतों के, पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के कारण? देखो मेरे भाई, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे परेशानी को आप समझ नहीं सकते। देखो जो मेरे पापा हैं, ठीक है, मेरे पापा के जो दोस्त हैं, ठीक है, मेरे पापा के जो दोस्त हैं उनके जो ताऊ जी है ना, उनकी जो वाइफ है, यानी कि मेरे पापा के दोस्त की जो ताऊ की जो मतलब उनकी वाइफ, यानी कि वो उनकी ताई होगी, ठीक है। तो वो जो उनकी ताई है ना, उनकी ताई के जो आगे फूफड़ जी लगते हैं, ठीक है जी, उनके फूफड़ जी का जो बेटा था, ठीक है जी, वो बेटा जो है वो उसके जो बेटे की आगे जो बेटी हुई, ठीक है, उस बेटी का जो है ना जो हस्बैंड है, ठीक है, उस हस्बैंड के जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस हस्बैंड के जो फूफड़ जी आगे फूफड़ जी लगे, ठीक है, और उस फूफड़ जी के जो आगे बेटे उनके हुए, उनके जो बेटे हैं ना, उनके बेटे के जो साथ वाला पड़ोसी है ना, उस पड़ोसी का जो मामा लगता है, मैं बता रहा हूँ, वो जो उसका मामा लगता है, और उसके मामा के जो आगे बेटी हुई है, उसकी बेटी का जो यहाँ पे रिश्ता हुआ है ना, वो हुआ अगले दूसरे शहर में, ठीक है। तो वो जो दूसरे शहर में रिश्ता हो गया उनका, उस रिश्ते का जिनसे रिश्ता हुआ है, वो जो लड़का है ना, वो उनका रिश्ता हुआ है मिनिस्टर की फैमिली में, ठीक है जी, और सरकारी बंदे के सरकारी मिनिस्टर की फैमिली में उनका रिश्ता हुआ है। तो क्या है कि वहाँ से जो लेके आज तक जो है मतलब हमारा जो पेट्रोल है पूरे मतलब लाइन वाइज हमने मतलब पैसे का ढलवाया ही नहीं। मैं बताऊँ आपको कि आप लगा लो कि मेरी आज उम्र हो गई है तकरीबन 32 साल की उम्र होगी मेरी। 32 साल में मैंने आज तो कभी पेट्रोल नहीं डलवाया। मेरा ये हमारा लिंक का बड़ा फ़ायदा हो गया ना, ये जो लिंक बन गया इतना बड़ा, इसका बड़ा फ़ायदा हो गया हमें। तो मेरे को तो कोई ख़ास परेशानी हुई नहीं है। हमारा तो चाहे जितने का मर्जी तेल हो, हमारा तो ऐसा है ना कि हमें सरकार की तरफ से मिल जाता है।
तो अब 100 का हो या 10 का हो या 50 का हो तो मतलब इतना कोई हमें कोई ख़ास फ़र्क तो मैं बताऊँ भाई पड़ता नहीं है। लेकिन समझदार जी आप ये सोचिए ना, एक आम आदमी का क्या। हाँ आपकी बात सही है। आम आदमी का क्या करे। आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है। देखो आम आदमी जो होता है ना वो बड़ा खुश हो जाता है। बॉलीवुड वालों को हम बोलेंगे कि आम आदमी के नाम पे 2-4 गाने बना दो, या आपके जो लोकल स्टेट के पंजाब के हरियाणा के उनको बोल देंगे आप जो है आम आदमी के नाम पे इनके नाम पे 2-4 गाने बना दो, ये लोग गानों से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी भोली जनता है हमारे इंडिया की, तो वो गाने उनको मतलब एनर्जी आ जाती है गाने सुन के ना, फिर वो सिर्फ गाने चलाते हैं और फिर वो कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बड़े भोले बंदे हैं। तो हम आम जनता के लिए गाने बनवाएंगे स्पेशल, और वो सुन के उनको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा वो मतलब बड़ा अच्छा फील करेंगे कि हमें भी मतलब सरकार ने पूछा। तो उसकी प्लानिंग हमारी होगी, ये गाने उनके लिए हम बनवा देंगे अच्छे अच्छे सिंगरों से। देखिए ये सब कुछ एक आम इंसान नहीं चाहता। आम इंसान सिर्फ ये चाहता है कि आप जो है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ऑयल की कीमतों पे कंट्रोल करे, किसी तरह से उसको एक उस लेवल पे रखे कि कम से कम ये जो रोज़मर्रा की चीज़ है इससे तो लोगों को राहत मिले। ठीक है। ओहो, आप यार मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। मेरी बात सुनो, आप यही चाहते हो ना कि पेट्रोल की जो कीमत है वो किसी तरह से कम हो जाए, हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ कि जो पेट्रोल की कीमत वो कम हो जाए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। ये मेरा फ़ोन है, मैं अभी जो है कॉल लगा के आपका मसला हल कर देता हूँ। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर आ गया है, ओके। तो ये हेलो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो पेट्रोल का जो शोर शराबा है, पेट्रोल का क्या दाम चल रहा है? 99 रुपये 50 पैसे? ओहो, ये तो सच में बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, तब से यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा है, हैं? हो। देखो मेरी बात सुनो, 99 रुपये 50 पैसे तुम लोगों ने प्राइस रखा हुआ है तेल का, ये तो सच में बहुत ज़्यादा है। एक आम इंसान कैसे करेगा। अच्छा तुम एक काम करो, आप यही चाहते हो ना कि पेट्रोल कम हो जाए। मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, आप जो है ना पेट्रोल का दाम कम करो। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट अ वे, दिस इज़ नॉट अ राइट वे, ओके। ऐसे नहीं चलेगा एकदम से इतना हाई कर दो पेट्रोल का। 99 रुपीज़ 50 पैसा। ओ यार, दिस इज़, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा है ये एक आम इंसान के लिए। आप एक काम करो, कम करो, आप करो इसको 99 रुपीज़ 20 पैसा, ठीक है। 99 रुपीज़ 0.20 पैसा मेरे ख्याल से तो सही रहेगा। ये तो बिल्कुल जायज़ है, तो बहुत कम हो गया है ना। कहाँ पे 50 पैसा, कहाँ पे 20 पैसा। तो एक काम करो, 99 रुपये 20 पैसे फिक्स कर दो, है। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो, ठीक है। आपको थैंक यू बोलना चाहिए मुझको, ठीक है, कि मेरे कारण से जो है 30 पैसा का जो है आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको जो फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ऐसे मत करो ना, आप तो बिल्कुल जा रहे हो। आप कम से कम थैंक यू तो बोल दो मुझको। थैंक यू आपका बहुत बहुत। हाँ ये ठीक है, ऐसे थैंक यू बोलो ना मुझे, इतना बड़ा मैंने काम करवाया आप लोगों का, है। दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सारे जो एपिसोड्स हैं आप उसे देखिए, जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया।